बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो कि पंजाब के इस वक्त आप कह सकते हैं कि ट्रस्टी वज़ीर आला हैं, जब तक निगरान वज़ीर आला का जो है वो नाम फ़ाइनलाइज़ नहीं हो जाता। परवेज़ इलाही साहब ने नाज़रीन एक ग्रैंड प्लान बनाया और उस प्लान की जब तजवीज़ जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखी गई, तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने उस तजवीज़ पर परवेज़ इलाही साहब को क्या जवाब दिया है, वो प्लान क्या था, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एक बड़े ही अहम रहनुमा ने अपने आप को एक फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए पेश कर दिया है। अब ये तहरीक इंसाफ का रहनुमा कौन है और उन्होंने अपने आप को किस किस्म की फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए पेश किया है, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तीसरा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने आज इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। अब काफ लीग के जिस धड़े की क़यादत जो है वो परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, उन्हें ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई कि आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पे जो है एक दरख्वास्त जो है वो काफ लीग के परवेज़ इलाही के धड़े की जानिब से दायर की गई है। तो ये तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे वीलॉग की दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, जिसकी आज 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और आज की समाअत के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस बात के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है कि गो के जो इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, उसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को, फवाद चौधरी को और असद उमर को इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने से नहीं रोका। तो इस नुक्ते के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया है और साथ में मुतनबे भी किया गया है कि 24 जनवरी को इस केस की जो आइंदा समाअत है, अगर तीनों जो पीटीआई के रहनुमा हैं ये अगर पेश नहीं होते तो फिर यकतरफ़ा तौर पे ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है, इसका फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई का जो फ़ैसला महफूज किया गया है, वो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कब अनाउंस किया जाता है। आज जब इलेक्शन कमीशन में इस केस की नाज़रीन समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब भी पेश नहीं हुए, असद उमर, फवाद चौधरी पेश नहीं हुए और हैरानगी की बात यह थी कि तीनों जो अपना रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके वकला भी आज अदालत में पेश नहीं हुए। एक मामून वकील पेश हुए गैर नामवर से, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की अदालत को यह बताया गया कि जो वकला हैं वो लतीफ़ अफरीदी साहब का जो कल पेशावर के हाई कोर्ट बार में कत्ल हुआ है, उनके जनाजे में शरीक होने के लिए जो है वो आज यहाँ पे पेश नहीं हो सके। तो इलेक्शन कमीशन के खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर की जानिब से ये कहा गया रिमार्क्स में कि इमरान खान साहब जो है और फवाद चौधरी और असद उमर को लाहौर हाई कोर्ट ने बेशक जो है वो अरेस्ट वारंट सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आज उनको अदालत में हाज़िर तो होना चाहिए था। और फिर पूछा गया कि आज तीनों मुल्ज़मान नहीं आए क्योंकि ये फ़ौजदारी मुकदमा है और फ़ौजदारी मुकदमे में मुल्ज़मान को अपनी जो हाज़िरी है वो अदालत में यकीनी बनानी होती है, तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जो है वो नहीं दी गई। तो वार्निंग दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आइंदा समाअत पे अगर पेश नहीं होते तो यकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला भी सुनाया जा सकता है और जो वकला इन पीटीआई के लोगों की नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन में कर रहे हैं, उनके वकालतनामे भी जो है वो मनसूख किए जा सकते हैं। तो 24 जनवरी तक जो है इस केस की जो समाअत है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। दूसरी नाज़रीन जो खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और ख़बर यह है कि साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो सहाफ़ी सलीम साफ़ी से के एक ट्वीट के ऊपर एक कोट करके रीट्वीट किया था और फिर सलीम साफ़ी साहब ने उस मामले के ऊपर FIA में एक कंप्लेंट दायर की थी, जिसमें कहा था कि मेरी वालदा के हवाले से जो है कोई नाजेबा किस्म के रिमार्क्स जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने दिए हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा क्योंकि इसमें मेरे जो करीबी अजीज़ हैं उनके से मुतल्लिक जो है वो कासिम सूरी साहब ने गैर मुनासिब किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। तो FIA की जानिब से पहले 11 जनवरी को जो है वो कासिम सूरी को बुलाया गया था और फिर 11 जनवरी को तो कासिम सूरी साहब पेश नहीं हुए थे, तो 17 जनवरी का दूसरा नोटिस जो है वो तलबी का FIA ने कासिम सूरी साहब को जारी किया था। ये जो नाज़रीन FIA की जानिब से नोटिस कासिम सूरी साहब को जारी किए गए हैं, इन नोटिस को आज कासिम सूरी साहब ने आइनी दरख्वास्त के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कासिम सूरी साहब का ये कहना है कि जो प्रोग्राम के एंकर हैं वो सियासी अनाद और सियासी मुखालफत की बिना के ऊपर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो FIA में दरख्वास्त दी है। मैंने उस प्रोग्राम एंकर के ख़ानदान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अब जो नाज़रीन उस ट्वीट से मुतल्लिक जानते हैं कि उस ट्वीट में
जो बातें, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कासिम सूरी साहब से मुतल्लिक, अगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी तो क्या वो अल्फाज, वो जुमले जो है कासिम सूरी साहब किसी जज से मुतल्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल ये दरख्वास्त जो है वो आज कासिम सूरी साहब ने दायर की है और इस दरख्वास्त में कासिम सूरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो नोटिस किया गया है FI की जानिब से उन्हें तलबी का, उस नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में आज परवेज़ इलाही साहब ने बज़रिया वकील जो है वो रजू किया है और कामिल अली आगा साहब की एक दरख्वास्त थी जिस पर फैसला महफूज किया गया था। आप नाज़रीन को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले कामिल अली आगा साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने, मोनिस इलाही साहब ने यह फैसला किया था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जिन्होंने ख़त लिखा था कि 10 जो उनके पार्टी के जो वोट हैं वो हमजा शहबाज शरीफ को डाले जाने चाहिए, उस ख़त के ऊपर नाज़रीन फिर फर्दर कार्रवाई ये हुई कि चौधरी शुजात हुसैन को जो है वो पार्टी की सदारत से फारिग कर दिया गया था, तारिक बशीर चीमा को पार्टी की सेक्रेटरीशिप से जो है फारिग कर दिया गया था। और फिर उसके बाद ये चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था और इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की उस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया था। तो अब चूँकि परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे हैं कि मोनिस इलाही साहब ये चाह रहे हैं कि उनका जो धड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मर्ज हो जाए, और कल भी इस हवाले से इजलास हुआ था और इस इजलास के हवाले से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे परवेज़ इलाही साहब के धड़े के, उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें यह कहा गया कि तमाम जो अख्तियारात हैं कि PTI में मर्जर करना है नहीं करना, ये अख्तियार जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दे दिया है। लेकिन इस इजलास के ऊपर ये जो बयानात दिए गए मोनिस इलाही की तरफ से और परवेज़ इलाही की तरफ से, दीगर उनके जो धड़े के लोग हैं उनकी जानिब से बयानात दिए गए, उन बयानात के ऊपर परवेज़ इलाही को शोकास नोटिस जारी किया गया, उनकी बुनियादी रुकनीत मुलतवी की गई और उसके साथ साथ जो मोनिस इलाही हैं, कामिल अली आगा हैं और जो हुसैन इलाही साहब हैं, ग़ालिबन नाम अगर गलत नहीं हुआ, हुसैन इलाही, उन्हें भी जो है वो शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया कि अगर आप किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहते हैं तो आप बेशक शामिल हों, लेकिन जो आपके पास अमानत है काफ लीग के टिकट से जो आप रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं, ये अमानतें आपको वापस करना होगी। आपको पार्टी के ओहदों से और रुकने असम्बली के ओहदों से रिज़ाइन देकर जो है वो आपको किसी भी जमात में अगर आप शमूलियत अख्तियार करते हैं तो आपके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। तो ये जो मामला है कि काफ लीग का सदर कौन है, चौधरी शुजात हुसैन है, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, तो इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था, उस महफूज किए गए फैसले को अनाउंस करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पे समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि पंजाब की असम्बली तहलील होने के बाद वहाँ पे सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, इस मामले को देख लेते हैं और फैसला जो है वो जल्द जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के नाज़िर रहनुमा अली ज़ैदी साहब जो कि सिंध के कराची के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से एक तो नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वो बल्दियाती इंतखाबात धांधली ज़दा हैं और ये भी कहा अली ज़ैदी साहब ने कि इस धांधली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है और साथ में कहा कि ये जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उसने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन में धांधली करवाई है, इस मेरे बयान के ऊपर, मेरे इल्ज़ाम के ऊपर अगर मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करता है तो मुझे इस बात की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, बेशक मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली ज़ैदी साहब। ज़ाहिर सी बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन पहले PTI के 3 रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और PTI के जो रहनुमा हैं वहाँ पे पेश नहीं हो रहे और जो भी अदालत अपना इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा होता है उसे चैलेंज करके हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर अली ज़ैदी साहब को जो है वो किस किस्म की परवाह होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो है नाज़रीन कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी दिलचस्प जो है इस वक्त सूरत हाल हो गई है। अगर पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर कराची में बनाना है तो उसे जमात इस्लामी के साथ अलाइंस करना पड़ेगा और अगर तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात में कराची की बल्दियाती हुकूमत में अपनी जो शिरकत है उसको यकीनी बनानी है तो फिर तहरीक इंसाफ को जो है वो जमात इस्लामी के साथ इलाहा करना पड़ेगा और फिर जो मेयर होगा वो जमात इस्लामी का होगा। लेकिन नेचुरल जो इत्तेहाद लग रहा है वो लग रहा है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। लेकिन इसमें नाज़रीन जो बदकिस्मती कराची के अवाम की होंगी कि अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिल के कराची में अपना मेयर बना लेते हैं तो फिर आप देखिएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के मेयर को और लोकल गवर्नमेंट को किसी किस्म के तरक्याती फ़ंड जो है वो कैसे दिए जाएंगे, उसमें कैसे रुकावटें पैदा की जाएंगी और गवर्नेंस के फिर क्या मसाइल लोकल गवर्नमेंट को पैदा होंगे, फिर आप इसका अंदाज़ा भी कर सकते हैं जब पीपल्स पार्टी का अपना मेयर जो है वो नहीं आएगा। अगली खबर नाज़रीन पंजाब से है और पंजाब से नाज़रीन जो मैंने आपको कहा कि ग्रैंड एक प्लान जो परवेज़ इलाही साहब ने बनाया और फिर उसकी प्रपोज़ल इमरान खान साहब को पेश की गई, ये जो नाज़रीन काफ लीग के धड़े की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। परवेज़ इलाही साहब ने इजलास भी बुलाया था तो इस इजलास के हवाले से नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ
जो मुलाकात की है उस मुलाकात में ये कहा गया है कि हम आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि आप बेहतर है कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। तो खान साहब की इस तजवीज़ के ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने उनके सामने डिमांड ये रखी है कि आप मोनिस इलाही साहब को तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बना दें। ये खबर एंकर मंसूर अली खान साहब ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे दी थी, लेकिन इसमें नाज़िम मज़ीद डिटेल जो है सामने आई हैं। उसमें यह कहा गया है कि ये जो तजवीज़ लेके गए थे परवेज़ इलाही साहब के मोनिस इलाही, उनके बेटे को पंजाब की तहरीक इंसाफ का आप सदर बनाएं तो हम मर्जर कर सकते हैं। इस तजवीज़ के ऊपर खान साहब ने फ़ौरी तौर पर कोई पॉजिटिव जवाब जो है वो इमरान खान साहब को नहीं दिया, और पार्टी से मशवरा करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के और भी लोग हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं। अगर सरदस्त जो है वो पंजाब PTI का सदर मोनिस इलाही साहब को बना दिया जाता है तो तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ में तकसीम और दरारें पैदा हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब ने उनसे वक्त मांग लिया है कि इस मामले के ऊपर मुझे मुशावरत जो है वो करने दी जाए, पार्टी के लोगों के साथ मुशावरत करके मैं इस पर आपको जवाब दूंगा। लेकिन आज ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि मोस्ट लाइकली ये चाह रहे हैं कि काफली के धड़े का तहरीक इंसाफ में मर्जर हो, उनकी अपनी शनाख्त ख़त्म हो, ताकि जो बुज़दार के दौर में उन्हें खान साहब खुद कहते रहे कि काफ लीग उन्हें ब्लैक मेल करती रही। तो यहाँ तक भी खान साहब की जानिब से कहा गया कि वो बुज़दार को हटा के परवेज़ इलाही को किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। तो इमरान खान साहब इस बात पे एग्री हैं कि अगर वस्ती पंजाब की जो सदारत है तहरीक इंसाफ की, वो तो मोनिस इलाही साहब को जो है वो देने का इम्कान मौजूद है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की सदारत के हवाले से कि मोनिस इलाही को ये मनसब तहरीक इंसाफ में इतना बड़ा ओहदा दिया जाए, तो इस हवाले से अभी जो है वो कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और लग नहीं रहा कि इतना बड़ा ओहदा जो है वो फ़ौरी तौर पे मोनिस इलाही साहब को जो है इमरान खान साहब को दे देंगे। और अगर ऐसा फ़ैसला हुआ तो इसके रिपरकशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो फेस करना पड़ेंगे। लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन प्लान ये लग रहा है कि पहले मरले में परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे हैं कि मोनिस इलाही साहब को तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनाया जाए। फिर ऐसा ज़ाहिर सी बात है कि 10-15 साल का ये प्लान लग रहा है, और फिर 10-15 साल के बाद मोनिस इलाही साहब जो है पूरी तहरीक इंसाफ को जो है वो कैप्चर कर लें, और फिर तहरीक इंसाफ को चलाने वाले जो होंगे वो फिर मोनिस इलाही साहब होंगे। तो ये बज़ाहिर एक प्लान जो है वो परवेज़ इलाही साहब का लग रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की जो समरी है, जो डिवाइस है, ऐलान के मुताबिक आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये समरी जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवानी है। कल इस हवाले से ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, लेकिन उसमें पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से खान साहब से कहा गया था कि आप इसे 20 से आगे ले जाएँ ताकि मौसम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आज इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, असम्बली तहलील कर देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि 10 दिनों के अंदर निगरान सेटअप आ जाएगा और फिर कैंपेन का आगाज़ हो जाएगा। तो इस वक्त यानी ये जो फरवरी का महीना है और मिड मार्च तक जो है वो सर्दी वहाँ पे रहेगी खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात में, तो कैंपेन उस तरीके से मौसर नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अगर माह रमज़ान में इलेक्शन होता है तो इस सूरत में जो टर्न आउट है उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन आज देख लेते हैं कि ये समरी KP हुकूमत को तहलील करने की भेजी जाती है या इसी भी कहें किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो की जाती है। लेकिन नाज़रीन पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है और आज आखिरी दिन है वज़ीर आला हम परवेज़ इलाही के पास और हमज़ा शहबाज शरीफ के पास कि वो इत्तफ़ाक़ राय से किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन इत्तफ़ाक़ होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि परवेज़ इलाही साहब ने तो 3 नाम दे दिए हैं, एक नाम तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया है नासिर सईद खोसा साहब का। उन्होंने तो ये मनसब, ये ओहदा लेने से, ये ज़िम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया है और शुक्रिया के साथ इनकार किया है तहरीक इंसाफ का भी और नून लीग का। लेकिन अभी तक हमज़ा शहबाज शरीफ ने अपने नाम जो है वो नहीं दिए कि वो कौन से नाम जो है वो सजेस्ट करने जा रहे हैं। तो जब आज आखिरी रोज़ है तो नाम अभी तक सजेस्ट नहीं हुए तो इत्तफ़ाक़ राय कैसे पैदा होगा। तो फिर आज 10 बजे के बाद ये मामला जो है वो 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। फिर 3 दिन में अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नाम पे मुत्तफ़िक ना हो पाई तो फिर ये नाम जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे, जो PTI ने दिए हैं, जो नून लीग की जानिब से दिए जाएंगे। फिर उन नामों में से एक नाम के ऊपर फैसला जो है वो हतमी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होगा। अब पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है और ये एक मुश्किल फ़ैसला, एक रिस्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने ले लिया है। अब इलेक्शन तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में होने हैं, लेकिन नाज़रीन ये बातें, ये चहमगोइयाँ, ये सरगोशियाँ होना शुरू हो चुकी हैं कि हो सकता है कि पंजाब के इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएँ। एक ही सवाल से नाज़रीन स्टेटमेंट आया है चौधरी शाह हुसैन का, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे का, कि अभी हल्का बंदियाँ होनी है, हल्का बंदियाँ होने से पहले
ये कैसे इलेक्शन करवाया जा सकता है, ये एक आइनी बार मौजूद है। और इसी किस्म का स्टेटमेंट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया कि हो सकता है कि पंजाब के इलेक्शन और KPK के इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएं और कौमी असम्बली के साथ जो है ये इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन बहरहाल ये बयानात की हद तक है, इस हवाले से फ़िलहाल कोई सॉलिड चीज़ तो सामने अभी नहीं आई। लेकिन देखते हैं कि जो खान साहब का प्लान है कि कौमी असम्बली को भी तहलील करा के, जो खान साहब कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में उन्हें इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और नेशनल असम्बली में वापसी का खान साहब ने ऐलान कर दिया है। इस हवाले से भी कि फ़र्दर फिर क्या इस फैसले को लेकर खान साहब हतमी कोई डिसीजन लेते हैं, तो इसके लिए भी हमें आइंदा कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।